पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल है? क्या ऑफिस जाते वक्त तेल भरवाने गए थे? आसानी से पेट्रोल मिला या नहीं? यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आज मुझे कई लोगों के फोन आ रहे हैं। पंजाब रीजन से तो ना जाने कितने लोगों के फोन आए। पेट्रोल पंप के बाहर के वीडियो बनाकर भेजने लगे लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे साहब गजब हो गया, 4-4 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, जब नंबर आया तो तेल खत्म। दूसरे पेट्रोल पंप पर गए, वहां भी यही हाल था। पूरे दिन चक्कर निकालते निकल गया। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में जनता को तेल ने रुला दिया। पंजाब के कई इलाकों में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। आप पूछेंगे क्यों? जवाब है ट्रक एसोसिएशन और बस ड्राइवरों की हड़ताल। 2 दिन से ड्राइवर सड़कों पर है। कहते हैं सरकार जब तक हिट एंड रन वाला कानून वापस नहीं लेगी, 10 साल की सजा और 7 साल जुर्माने वाला प्रावधान खत्म नहीं होगा या उसे बदलेगी नहीं, तब तक ट्रक और बस नहीं चलेंगे। आज तो जैसे तैसे बीत गया, कल क्या होगा? क्या तेल के बाद दूध, फल, सब्जियां सब जगह की किल्लत आएगी? पब्लिक इंटरेस्ट में हड़ताल पर बवाल। सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको सीधे अलग अलग राज्यों से दिखाएंगे। एक्सप्रेस वे की एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार तो दूसरी तरफ मोर्चा संभाले हुए पुलिस। नीचे से पथराव करती भीड़। तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की हैं। पथराव करते दिख रहे लोग ड्राइवर हैं। मकसद था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे को जाम करना, लेकिन पुलिस ने बवाल कर रहे ड्राइवरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गुजरात के सूरत में भी ड्राइवरों की हड़ताल है। भीड़ ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। पुलिसकर्मी जाम खुलवाने पहुंचा तो भीड़ ने उसे ही धर लिया। पुलिस वाले ने गाड़ी में छिपकर बचने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे गाड़ी से खींचकर हमला कर दिया। लात, घूसे, मुक्के और थप्पड़ काफी देर चलते रहे। ड्राइवरों की यह हड़ताल 48 घंटे पहले शुरू हुई थी। 2 दिन में इसका असर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन देश के कई हिस्सों में ड्राइवर सड़कों पर क्यों हैं? पहले ये जान लीजिए। कानून केंद्र सरकार ने बनाया, सख्त प्रावधान से नाराज ड्राइवर हैं। लेकिन उनकी हड़ताल का खामियाजा जनता भुगत रही है। सड़क के किनारे गाड़ियों की लंबी कतार है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं। जिन टैंकरों में पेट्रोल की सप्लाई होनी थी, वो 2 दिन से बंद पड़े हैं। नौबत सप्लाई ठप होने की आ गई है। पेट्रोल पंप कहीं पूरी तरह सूख न जाएं, इसी डर से राजनांद गांव में डिब्बे बोतल लेकर लोग पेट्रोल पंप पर डट गए। यही डर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी है। लोग अपनी गाड़ियों का टैंक फुल करवाने पेट्रोल पंपों की तरफ टूट पड़े, इस खौफ से कि कहीं हड़ताल जारी रही तो खुद की गाड़ी भी ना बंद हो जाए। हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते हैं, वो भी उसी हड़ताल से प्रभावित हैं। इस वजह से वो नई सप्लाई लेके नहीं आ रहे हैं। और चाहे वो डर बस नहीं ला रहे हैं, चाहे वो सम्मिलित हैं उसमें। यूपी में अभी लोगों की गाड़ियों की टंकियां फुल हो जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में दिक्कत बढ़ गई है। थाने से कुछ पेट्रोल पंपों के बाहर पोस्टर चिपका दिए गए हैं, ओनली डीजल नो पेट्रोल। जहां पेट्रोल मिल भी रहा है, वहां गाड़ियों की बजाय हाथों में बोतल उठाए लोगों की लाइनें लग रही हैं। हड़ताल का असर तो पंजाब पर भी पड़ा है। टैंकर न चलने के कारण कई शहरों में पेट्रोल डीजल संकट शुरू हो गया। चंडीगढ़ में कुछ पेट्रोल पंप के बाहर आउट ऑफ सर्विस के बोर्ड लग गए हैं।
ये पेट्रोल पंप इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 का पेट्रोल पंप है, बहुत ही प्रोमिनेंट पेट्रोल पंप है जहाँ पे जो ड्राई अप हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल पेट्रोल नहीं है यहाँ पर, ना ही डीजल है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, पेट्रोल डीजल ख़त्म हो चुका है। हमारे पास कल शाम 6 बजे से ख़त्म हो गया है। लास्ट सप्लाई जो थी शनिवार को आई थी। यहाँ भाई नहीं, पंप पे ऑयल ही नहीं है, ना 31 में है ना यहाँ पे है, और ऑफिस जाना है, अब उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे को। अब हमारे व्हीकल्स वगैरह काफ़ी खड़े हुए हैं सर, पेट्रोल डलवाना था, आपने कहीं दूर जाना है। फल सब्जियों का सीजन चल रहा है, लेकिन हरियाणा के जींद की मंडी में 2 दिन से सब्जियों और फलों की सप्लाई कम और ट्रकों की कतार ज्यादा दिख रही है। खेतों से खुर्दरा बाजार तक सब्जियों की सप्लाई धीमी पड़ने लगी है। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे फल है, फ्रूट है, सब्जी है जो बाहर से आती हैं, तो इन चीज़ों की सप्लाई और डिमांड की जो चेन अगर वो उसमें बाधा आएगी तो आगे आने वाले समय में रेटों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो एक आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अदिति को नए साल पर महाकाल के दर्शन करने थे। यूपी के लखनऊ से अदिति परिवार के साथ जैसे तैसे मध्य प्रदेश तो पहुंच गई, लेकिन उज्जैन में महाकाल के दर्शन से पहले ड्राइवरों की हड़ताल में फंस गई। कई जगह हमें ट्रक्स खड़ी हुई थी, तो हमें रास्ता चेंज करना पड़ा था और काफ़ी गांव के थ्रू होके आना पड़ा था। उसके बाद का ज़्यादा वो है, क्योंकि लोकल तो हम घूम लेंगे बट वापस जाने में प्रॉब्लम हो सकती है हमें। इस महिला को बागपत जाना था, परिवार के साथ किसी तरह मेरठ बस अड्डे पर पहुंच गई। बस भी खड़ी मिली और ड्राइवर भी मौजूद थे। एक भी गाड़ी नहीं हिली जो इस परिवार को मंजिल तक पहुंचाए, क्योंकि रोडवेज बसों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसी के चलते बसों के इंजन बंद पड़े। ये कह रहे कि अभी नहीं जा रही है, कभी रुका दे, बैठ जाओ चली जाएगी। अच्छा। तो इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, मना कर रहे हैं बिल्कुल। दिक्कत तो बहुत हो रही है भैया, बच्चों को लेकर खड़े। क्या हिट एंड रन कानून वापस होगा या कानून को थोड़ा नर्म किया जाएगा? सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा। ऐसे में अब ट्रांसपोर्टरों ने भी ऐलान कर दिया है कि बुधवार तक अगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो हालात भले ही बिगड़े, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वैसे कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। कानून वापसी के अल्टीमेटम की मियाद कल खत्म हो रही है। कोई रास्ता नहीं निकला तो हड़ताल बेमियादी हो सकती है, कहीं आंदोलन न बन जाए, ये डर भी है। कल 8 राज्यों में हड़ताल की कॉल थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 2 दिनों से हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला है। करीब 25 लाख ट्रकों के पहिए थम गए हैं। उत्तर भारत और पश्चिम भारत दोनों की अगर बात करें तो 2000 इतने करीब पेट्रोल पंप हैं जो खाली हैं। तेल टैंकर इन पेट्रोल पंप्स पर नहीं पहुंचे हैं। देश में 1 लाख ट्रक ऐसे हैं जो ऑयल कंपनियों के डिपो से पेट्रोल डीजल को पंप तक पहुंचाते हैं या फिर एलपीजी को एजेंसियों तक पहुंचाते हैं, जो रसोई गैस यूज होती है उसकी बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डीजल चाहिए तो एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। एचआरटीसी ने 138 रूट पर फिलहाल तेल की कमी के चलते उसको बंद कर दिया है। मुंबई में अभी से पेट्रोल देने में कटौती शुरू हो गई है। 200 पंप कम तेल भर रहे हैं, यानी 200 पंप ऐसे हैं जहां पूरा तेल नहीं मिल रहा। आमतौर पर हर फिलिंग स्टेशन पर 2-3 दिन का ही स्टॉक रहता है। अगर हड़ताल जारी रहेगी तो हाहाकार मच जाएगा। हड़ताल की वजह से दूध सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। आज कई ट्रक हाईवे पर फंसे रहे, इसीलिए कई शहरों में सुबह 10 बजे के बाद दूध की सप्लाई पहुंची, क्योंकि ट्रक लेट पहुंचेगा तो दूध लेट आएगा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का दावा है देश में पहले से 27% ट्रकों की कमी है, यानी जो ड्राइवर हैं उनकी कमी है ट्रक चलाने के लिए। अगर इस तरह से सख्त सजा होने लगेगी नए कानून के तहत तो फिर ट्रक चलाने के लिए कौन आएगा? कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा, ये दावा कर रहे हैं। ये हिट एंड रन केस जो कानून नया आया है, इसने इतना डर, इतना भय मालकों में भी और चालकों में और परिवहन उद्योग में कर दिया है। सरकार से हमने अपील की थी इसका समय पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन सरकार ने कोई इसको सीरियसनेस को देखा नहीं। बढ़ेगा कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? ये सब
यू हैव द एक्सीडेंट ऑडिट प्रोटोकॉल। कोई एक्सीडेंट होता है उसको ऑडिट होती है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा? एक आईओ जो पुलिस स्टेशन बैठा हुआ है वो तय करेगा। 2 आदमी मैं ले आऊँगा, बोलूँगा ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर सजा भुगतता रहेगा, जेल में जाता रहेगा। मेरे से कोई दुर्घटना होती है क्या मैं जेल में बैठूंगा? आखिरी सवाल कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान टोटल आज की तारीख में इसका समाधान इट हैज टू बी रिकॉल, वापस इट हैज टू बी रिकॉल। बातचीत करके कोई चर्चा नहीं हो सकती इसी कानून में? आज ये विषय नहीं है कोई बात हो, इट हैज टू बी कॉल बैक। एक मैसेज देना चाहिए सरकार ने ड्राइवरों को कि कानून अब लागू नहीं है, आप चिंता मत करिए, आप अपनी गाड़ी चलाइए। ट्रांसपोर्टर गुस्से में है। हड़ताल की वजह से व्यवस्था चरमरा रही है। जाहिर है सरकार की हालात को खराब और ना होने देने पर पूरी नजर है। अलग अलग तरीके से ट्रक एसोसिएशंस को समझाने की कोशिश हो रही है। कहीं कानून के फायदे गिनाए जा रहे हैं तो कहीं सामने बिठाकर बातचीत की जा रही है। इसी तरह की कोशिश मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई। कलेक्टर साहब ने ट्रक ड्राइवरों को बुलाया, मगर मसला कितना गंभीर है इस मीटिंग की बातें जब आप सुनेंगे तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं रहेगा, कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या है औकात तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है भाई, बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमो की तरीके से रखी, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। यहां तो मामला बिगड़ गया, औकात दिखने दिखाने की बातें होने लगी। लेकिन सरकार का इस मामले पर क्या कहना है? वैसे अब से थोड़ी देर पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य होम मिनिस्ट्री पहुंचे हैं गृह सचिव अजय भल्ला से मीटिंग के लिए। इस बीच मंत्री जी ने सीधे सीधे कहा, कानून जनता के लिए है, बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। कानून जो बना वो हिट एंड रन के लिए है। आपने एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद आप भाग गए, आप गायब हो गए, पता ही नहीं चला किसने एक्सीडेंट किया। ये उनके लिए नहीं है जो कि कानून के हिसाब से चलते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना, अगर हो गया रुके, उसकी मदद की, ये उनको नहीं पेनलाइज करने के लिए, किसी भी एक्सीडेंट को पेनलाइज करने के लिए नहीं है, सिर्फ हिट और रन के लिए है। तो इसके अंदर मेरा अपना मानना है कि कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये तो समाज के लिए अच्छी बात है। तो इसके अंदर विरोध प्रदर्शन करना का मतलब ये है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि बात क्या है। चीज को समझें, ये चीज आपके फायदे के लिए, आपके नुकसान के लिए नहीं। दूसरी चीज, इसके अंदर अगर आप प्रदर्शन करके लोगों को डराना चाहते हैं कि खाना नहीं मिलेगा, सामान नहीं आएगा, तो गलत बात। कोविड के अंदर भी हमने इस चीज का यकीन किया था कि इसेंशियल सामग्री, हमारे ड्राइवर्स, हमने उनको सम्मानित किया, अब भी हम सम्मानित करेंगे। आप कानून के हिसाब से चलो, क्या दिक्कत है उसके अंदर? मंत्री जी कानून की अच्छी बातें समझा रहे थे, लेकिन 10 राज्यों में ट्रक का पहिया नहीं चला तो हालात कैसे हो गए ये आपने अभी देख लिया। अगर ये स्ट्राइक लंबी खिंची तो क्या हो सकता है? दरअसल हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा ट्रक ही है। करीब 80% कारोबार इसी पर निर्भर करता है। 40 लाख ट्रक हर साल 460 करोड़ टन माल ढोते हैं, यानी महीने का अगर हिसाब लगाएं तो 38 करोड़ टन हुआ, और एक दिन का हिसाब लगाएं तो 1.25 करोड़ टन माल। ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब किताब 9.5 लाख करोड़ का है। अगर पूरा हम देखें तो देश की जीडीपी का ये 14% बनता है। लेकिन सवाल है, इसमें ड्राइवर्स को मिलता कितना है? क्योंकि ज्यादातर का कहना है कि उनकी सैलरी तो 8, 10, 15 हजार रुपए महीना है। लॉन्ग रूट पर जाते हैं, महीनों तक वापस घर नहीं आ पाते, और अगर इतना सब करने के बाद भी कोई हादसा हो गया तो फिर 10-10 लाख रुपया कहां से लाएंगे? देश भर के जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हों, बस ड्राइवर हों, या अब देखने को मिल रहा है जो ऑटो ड्राइवर हैं, वो भी अब लगातार हड़ताल
ये ड्राइवर हैं काफी गुस्से में हैं इस नए कानून को लेकर। ये 10 लाख रुपए कहाँ से, 7 लाख रुपए कहाँ से, 10 साल बच्चे क्या खाएंगे हमारे। आपको भी इस बात का जानकारी होगी कि 7 लाख रुपए किसके पास में रखे हैं। और कोई भी ड्राइवर अपनी मर्जी से हादसा नहीं करता, चिट्ठी भी नहीं मारता। सर अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर अगर मान लो ना भागा, पब्लिक मार देगी उसे। तो आज ड्राइवर भाग गया तो सरकार मार देगी। कहाँ तो ड्राइवर कहाँ जाए बताओ। 7 लाख कौन देगा, 10 साल की सजा है भाई। ये कानून लागू हो गया, हम तो लाइसेंस फाड़ के फेंक दिए, हम नहीं चलाएंगे गाड़ी वाड़ी, हम चौकीदारी कर लेंगे, हम नहीं चलाएंगे बिल्कुल गाड़ी वाड़ी बिल्कुल भी। भाई साहब हम पे 10 लाख रुपए होते तो हम ड्राइवर पहली बात तो नहीं करते। इन्होंने जो नियम लागू किया है बहुत गलत किया है। ड्राइवरों का हिक में 10 साल आदमी कौन जेल काटेगा भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है। इस कानून को वापस लिया जाए। कानून वापस नहीं हो रहा तब तो चक्का जाम है। अगर कानून वापस नहीं होता हम ड्राइवरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है, उसे समझ लीजिए। हमारे देश में हर दिन 185 एक्सीडेंट होते हैं, यानी हर घंटे 8 मामले आते हैं। 2022 में सड़क हादसों में रोजाना 71 लोगों की जान गई है, यानी हर घंटे 3 मौतें होती हैं। कई बार एक्सीडेंट करने वाला मौके पर रुकता ही नहीं है, भाग जाता है और वो बच भी जाता है। कई बार अगर पकड़ा जाता है तो मरीज को अस्पताल पहुंचाने से पहले भीड़ आरोपी को कई बार सबक सिखा देती है। हमें लगता है समस्या के हर पहलू का समाधान होना चाहिए। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि सड़क हादसों में कमी कैसे आए। कड़ा कानून उसका एक तरीका हो सकता है, लेकिन हर वर्ग को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ताकि उन्हें यह ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। संविधान का मतलब भी तो यही है, न्याय सबके लिए। और नए आपराधिक कानूनों पर सरकार का मिशन भी यही है, न्याय मिले, सजा नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।